नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल टॉपर जी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने लेकर आया हूँ बायोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज। ओके, और ये 20 क्वेश्चंस पूरा सिलेक्टेड और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिरिंग्स इज़ द वॉइस बॉक्स इन। सिरिंग्स किसका वॉइस बॉक्स है? तो राइट आंसर है इसका बर्ड्स का, यानी कि पक्षियों का सिरिंग्स वॉइस बॉक्स है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है इसका सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन चारों में से कौन एक हार्मोन है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। ओके, ऑक्सीटोसिन एक पावरफुल यानी कि शक्तिशाली हार्मोन है जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की काम करता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, न्यूरोट्रांसमीटर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? राइट आंसर है इसका लीवर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। ओके, लीवर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। लीवर एक बिलफ्ड अंग है, और लीवर यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। यकृत ग्रंथि यानी कि लीवर पित्त नली, जो कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग बाइल डक्ट, के माध्यम से पित्त के रस को बाहर निकालती है। लीवर रक्त में मौजूद रसायनों यानी कि केमिकल्स को विषहरण करता है। इन सारी पॉइंट्स को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एडिशनल पॉइंट्स को, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ द डैश, यानी कि ग्लूकोमा किसकी एक बीमारी है? राइट आंसर है इसका आँख की एक बीमारी ग्लूकोमा है। और ग्लूकोमा एक ऐसा स्थिति है जहां माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा जैसे कई स्थिति के वजह से आंखों का दबाव अधिक रहता है, इसलिए ग्लूकोमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टोटल इंटरेक्टिंग एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एनी वेल डिफाइंड एरिया इज नोन एज, यानी कि किसी भी अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में जानवरों और पौधों एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कम्युनिटी, यानी कि समुदाय उस जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायर्मैकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि किसकी अध्ययन को मायर्मैकोलॉजी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंट्स, यानी कि चींटियाँ की अध्ययन को मायर्मैकोलॉजी कहा जाता है। ओके, और इस मायर्मैकोलॉजी में चींटियाँ के बारे में पढ़ा जाता है और चींटियाँ के बिहेवियर के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 वॉज हेल्ड एट, मानव सम्मेलन 1972 कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर है इसका स्टॉकहोम में। ओके, और जो कि स्टॉकहोम स्वीडन का कैपिटल है। राइट आंसर है स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, यानी कि विष विज्ञान किसकी अध्ययन को कहा जाता है? टॉक्सिकोलॉजी किसकी अध्ययन को कहा जाता है? राइट आंसर है इसका पॉइजन, यानी कि जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी यानी कि विष विज्ञान कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, हालांकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाय, यानी कि पाचन की प्रक्रिया किसकी मदद से होती है? सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स एंजाइम, यानी कि जिसको हम हिंदी में कीड़वक भी कहते हैं। एंजाइम की मदद से डाइजेशन प्रोसेस यानी कि पाचन की प्रक्रिया होती है। इसको भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट्स, यानी कि पौधे में पत्तियों की सतह पर यानी कि सरफेस पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स स्टोमाटा। स्टोमाटा कहा जाता है उन छोटे छिद्रों को जो पत्तियों में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ, यानी कि पौधे के जो कोशिका दीवार होता है, जो सेल वॉल होता है, वो किससे बना होता है, किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से प्लांट का सेल वॉल बनी होती है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, और सेल वॉल के बारे में कुछ जान लेते हैं। और सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, और सेल्यूलोज एक कठिन यानी कि टफ ऑर्गेनिक पॉलीसैचराइड कंपाउंड है। और सेल्यूलोज सेल वॉल संरचनात्मक और यांत्रिक सहायता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए मदद करता है। इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एडिशनल पॉइंट्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, यानी कि एड्स वायरस की वजह से हमारा शरीर का क्या नष्ट होता है? राइट आंसर है इसका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एड्स वायरस की वजह से हमारा शरीर का नष्ट होता है। ओके, और एड्स वायरस की वजह से टी लिम्फोसाइट नष्ट होता है, जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जो यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का एक समूह है, जिन्हें लिम्फोसाइट्स के रूप में हम लोग जानते हैं। ओके, और ये लिम्फोसाइट्स कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ओके, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज, यानी कि रासायनिक घटक, उसका नाम बताइए जो कि सभी वायरस में पाया जाता है। राइट आंसर है इसका प्रोटीन। सभी वायरस में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, सभी वायरस में दो घटक पाया जाता है, एक न्यूक्लिक एसिड जीनोम, ओके, और दूसरा एक प्रोटीन कैप्सिड होता है जो जीनोम को कवर करता है। ओके, और जिसको हम लोग न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जल्दी तुषार, अर्ली ब्लाइट किसकी एक आम बीमारी है? राइट आंसर है इसका पोटैटो, यानी कि आलू की एक आम बीमारी अर्ली ब्लाइट है। ओके, और अर्ली ब्लाइट फंगस से होने वाली एक बीमारी है, और उस फंगस का नाम है अल्टरनारिया सोलानी। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस नेम को, अल्टरनारिया सोलानी फंगस। ओके, और इसके परिणाम स्वरूप कंद उपज में कमी आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज, कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे एंटोनियो मिचेली को आधुनिक माइकोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। इस नाम को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, झूठे फल का एक उदाहरण है। राइट आंसर है एप्पल, यानी कि सेब एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। फॉल्स फ्रूट यानी कि किसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं? जो अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं। ओके, ओवारी से विकसित नहीं होते हैं, उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ओके, और एप्पल थैलासेमिया द्वारा विकसित होता है, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट यानी कि झूठे फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स पानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है उसका सोर्स है पानी, यानी कि वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम इन हुच प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इज, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शराब में परिवर्तित हो जाते हैं। राइट आंसर है इसका जाइमेज। जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शराब में परिवर्तित हो जाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सेल इज अबाउट, यानी कि सांस छोड़ने वाली हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। राइट आंसर है इसका 4%। ओके, सांस छोड़ने वाली हवा में 4%
कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, और सांस लेने वाली हवा में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स।